फैक्ट बाई रूमी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नबील अहमद। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सदर इब्राहिम रईसी आखिर कौन हैं? इनकी ज़िंदगी की दास्तान क्या है? इनके हेलीकॉप्टर के साथ आखिर क्या हुआ? और सदर इब्राहिम रईसी अपने पीछे क्या कुछ जायदादें छोड़ गए? यही सब बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सदर इब्राहिम रईसी की पैदाइश साल 1960 को ईरान के मशहूर शहर मशहद में हुई। इनका ख़ानदान काफ़ी मजहबी था, लिहाजा छोटी उम्र में इब्राहिम रईसी ने मदरसे के अंदर पढ़ाई शुरू की और बाद में लॉ की डिग्री हासिल की। इनकी दिलचस्पी सियासत की तरफ बढ़ने लगी। वो एक प्रोफेसर के बाद एक आलिम और फिर एक बेहतरीन सियासतदान के तौर पर सामने आए। 63 साला इब्राहिम रईसी का पूरा नाम इब्राहिम रईसी अस्सदाती था। वो ईरान के 8वें सदर थे, जिन्होंने 3 अगस्त 2021 को सदर का ओहदा संभाला। इससे पहले साल 2019 से 2021 तक ईरान के चीफ जस्टिस के तौर पर अपने खिदमात देते रहे और इससे भी पहले ईरान में काफ़ी बड़े बड़े ओहदों पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी। यूँ वो ईरान में काफ़ी मशहूर और ताकतवर शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। इब्राहिम रईसी की फ़ैमिली की बात करें तो इब्राहिम के वालिद का नाम सैयद हाजी रईस अस्सदाती था, जबकि इनकी वालदा का नाम सैयदा अस्मत खुदादाद था। इनकी शादी साल 1983 में हुई और इनकी बीवी का नाम जमीला अल-महूदा है। इब्राहिम रईसी की औलाद में इनकी 2 बेटियां हैं, जबकि कोई बेटा नहीं। इब्राहिम रईसी ईरान के शहर तेहरान में सदर हाउस में रहा करते थे, जो एक महंगा तरीन घर है। इब्राहिम रईसी की आमदनी और असासों की बात करें तो इनको आमदनी रियाल में मिला करती थी। बाज़ रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम रईसी की आमदनी 35 मिलियन रियाल माहाना थी। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम रईसी की नेटवर्थ 30 बिलियन से ज़्यादा थी। इनको गाड़ियों का काफ़ी शौक़ था और इनके पास एक नहायत कीमती फरारी कार है, जिसकी कीमत तकरीबन 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा बनती है। इसके अलावा इब्राहिम रईसी के पास एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी था, जो कि अब क्रैश हो चुका है, और ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें इब्राहिम रईसी और इनके साथी हादसे का शिकार हुए थे। 19 मई 2024 के दिन ईरान और अज़रबैजान के दरमियान नदी के ऊपर 2 डैम्स का इफ्तिताह होना था। इन्हीं डैम्स की वजह से ईरान और अज़रबैजान के 40,000 लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी मौका पर ईरान के सदर और अज़रबैजान के सदर यहाँ पहुँचे थे। इफ्तिताह करने के बाद अपने साथियों और 3 हेलीकॉप्टर के साथ वापस ईरान की तरफ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में 3 में से एक हेलीकॉप्टर का राब्ता बाकी हेलीकॉप्टर से ख़त्म हो गया और ईरानी सदर हादसे का शिकार हो गए। ताहम इस हेलीकॉप्टर क्रैश को बहुत से लोग हादसा करार दे रहे हैं और कुछ लोग इसे दुश्मन मुल्कों अमेरिका और इसराइल की तरफ से साजिश कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मुल्क अब तक मुकम्मल खामोश हैं। अब ये वाक़या हादसा है या मुल्क दुश्मन की साजिश, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। आखिर में दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम शुहदा के दर्जात बुलंद करे और जन्नत में आला मुकाम नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।